ॐ विश्वानि देव सवितरि दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयान् शुभो शान्तिः 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 ॐ। कल्याणी मथुरा मंगला मोक्ष प्रदा माँ भगवती भागीरथी गंगा के तीरे पवित्र मोक्षदापुरी मायापुर हरिद्वार में यहाँ के अधिष्ठात्री देवी माया देवी चंडिका मनसा, यहाँ के भैरव अत्यंत कल्याणकारी आनंद भैरव दक्षेश्वर भगवान मृत्युंजय पारदेश्वर और भगवान दत्त की अनुग्रह स्थली जहाँ सिद्धिदाता रुद्राक्ष वृक्ष है, जहाँ कोटि कोटि यति तपःपूत सन्यासी सत्पुरुषों की ये आराध्य स्थली श्री हरिहर आश्रम के मृत्युंजय मंडपम इस उत्सव परिसर में भगवान पुरुषोत्तम देवादिदेव भगवान महादेव के आंगन में पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम के लिए भगवान नारायण जगन्नाथ श्री हरि विष्णु के लिए समर्पित इस मास में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत बालकांड के एकादश सर्ग के अंतर्गत हम कथा में संलग्न हैं। इस कथा के यजमान आदरणीय बजरंग लाल जी, यजमान श्रृंखला के अंतर्गत आदरणीय विवेक ठाकुर जी और आप सब के अंतःकरण में भगवदीय भाव, निश्चल आस्था, आपकी श्रवण निष्ठा, जिज्ञास्य वृत्ति, आपका अत्यंत समर्पित भाव, इस सब में जो भगवदीय दिव्यता है उस पुरुषोत्तम मास की दिव्यता और भगवदीय सत्ता जो नित्य विद्यमान है, उन्हें आदर के साथ प्रणाम करते हुए ओम नमो नारायणाय। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामाप्रियसति काल भीम भजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तखंडिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः राम त्वमेवाश्रयः राम त्वमेवाश्रयः। भगवान नित्य हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं। वो सगुण रूप से सभी में विद्यमान हैं और निर्गुण रूप से वो निराकार हैं, अव्यय हैं, अगम अगोचर हैं, अच्युत हैं। वे इस जगत के उपादान कारण हैं, निमित्त कारण हैं, पर निमित्त और उपादान कारण से भी वो पृथक हैं।
वे जगन्नाथ हैं, जगदीश हैं, जगन्यंता हैं, जगत प्रभु हैं। जग उनसे है, वही जगन्नाथ इस जग रूप में, विश्वनाथ इस विश्व रूप में, विश्वंभर इस विश्व का भरण करने के लिए वे भूतेश प्रत्येक प्राणी और तत्व में विद्यमान होकर भी इससे पृथक हैं और इसी में भी समाहित हैं। भगवान की माया जो अत्यंत विचित्र है, वह कोई कोई उसे समझ पाता है। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा। भगवान की माया बड़ी बलशालिनी है। मैं अरु मोर तोड़ते माया, जीव इसी में उलझा हुआ है। रामायण में लिखा है, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। भगवान स्वयं माया का रूप बताते हुए, माया को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि गो गोचर, इसका अर्थ है जहां तक हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि जा सकती है, जहां जहां तक भी हमें जो कुछ भी दिखाई देता है, जो हमें अनुभूत होता है, हमारी बुद्धि में आता है, वह सब माया है। ये सब जो प्रकृति है, और प्रकृति अष्टधा है। प्रकृति में ये 8 अंग हैं प्रकृति के, और प्रकृति से पृथक की सत्ता परमात्मा है। प्रकृति की परिधि में जीव आता है, और प्रकृति की परिधि से जो पृथक है वह परमात्मा है। प्रकृति ये 8 वस्तुओं से मिलकर बनी है। धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, ये जो 5 तत्व हैं, अगर हम अत्यंत सूक्ष्म तत्व की चर्चा करें तो वो आकाश तत्व है। आकाश और फिर धरती, अंबर और धरती, इसके बीच में अग्नि, जल, वायु, ये 5 तत्व हैं। पर और 3 तत्व हैं अष्टधा प्रकृति के लिए। 5 ये धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, और 3 और मन, बुद्धि, अहंकार। तो जो मन, बुद्धि, अहंकार है वह भी प्रकृति के अधीन ही है। तो हमारे मन में, मन ही हमारा प्रकृति से बना है, हमारी बुद्धि यहीं से बनी है, ये शरीर भी हमारा इस यहीं से बना है, अन्न और जल के द्वारा, इन 5 तत्वों से। तो मन जो है उसकी परिधि प्रकृति से पृथक नहीं है, वो केवल प्रकृति की ही सोच सकता है बातें। धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, इसी से बना है वो। मन तो कई बार अन्न से बन जाता है, विचार से बन जाता है, मन भाव से बन जाएगा। जल के किनारे कुछ और है, अग्नि के पास कुछ और है, किसी वायुमंडल परिवेश में कुछ और है। बुद्धि बदलती रहती है, बुद्धि एक जैसी कभी नहीं रहती, मन एक जैसा नहीं रहता, शरीर एक जैसा कभी नहीं रहता, शरीर में नित्य परिवर्तन है। तो ये जो अष्टधा प्रकृति है ये बदलती रहती है। भगवान इससे पृथक है, वह एक पृथक सत्ता है, वे ज्ञान से अनुभूत किए जा सकते हैं। और भगवत प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। एक मार्ग है उपासना, जिसे भक्ति कह सकते हैं, दूसरा है निष्काम कर्म योग, और तीसरा है ज्ञान योग। ये जो ज्ञान योग है, भक्ति और कर्म योग, ये तीनों ही सत्संग में सिद्ध हो जाते हैं। कई बार तो हमें स्वयं भी नहीं पता होता कि हम कौन से मार्गी हैं, किस मार्ग के पथिक हैं। हमें भक्ति की प्राधान्यता है अथवा तो वेदांत की या ज्ञान की। हम ज्ञान मार्गी हैं या भक्ति मार्गी हैं। हमें अपने साधन का भी कई बार ज्ञान नहीं होता, और कुछ लोग भावों में रहते हैं, वो मंत्र जप कर लेंगे, कुछ स्तुतियां कर लेंगे, कुछ पारायण कर लेंगे, पर वो एक निष्ठ नहीं होते हैं। उनमें कोई एक साधन पद की, साधना पथ की कोई दृढ़ता नहीं रहती है, उनमें कोई साधन की परिपक्वता नहीं रहती है। कई बार साधक को पता नहीं लगता कि मैं किस पथ से चलूं, मुझ में भक्ति की प्रधानता है, अथवा मैं निष्काम कर्म योगी हूं, या मैं ज्ञान मार्गी हूं। कई बार तो व्यक्ति को अपने
साधन का ही नहीं पता होता, साधन की निष्ठा, साधन का अधिकार, साधना में प्रगाढ़ता, साधन के लिए संकल्प, फिर कैसा साधन है उसके लिए मंत्र, वैसे ग्रंथ, उस प्रकार की भाव भूमिका, वैसा लक्ष्य, वैसा इष्ट। पर धीरे धीरे सत्संग में साधना की भूमिका परिपक्व होती जाती है, साधना में एक निष्ठा आती जाती है, धीरे धीरे अपने इष्ट के प्रति अथवा मंत्र के प्रति या अपने देवताओं के प्रति वो समर्पित होता जाता है। ये सत्संग की महिमा है। सत्संग में एक असंगता आ जाएगी, आप अलग हो जाएंगे, सत्संग आपको पृथक कर देता है। सत्संगत्वेन निःसंगत्वम, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। तो ऐसे रामायण के आरंभ में भगवान के अवतरण के लिए बड़ी कथाएं आती हैं। मनु शत्रुपा की कथा आती है कि किस प्रकार से मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान के योग्य अपना अंतःकरण तैयार कर लिया। अरे कोई वस्तु प्राप्त होनी है तो पात्रता तो हो आप में, बिना पात्र के वस्तु कैसे टिकेगी? पात्रता। और ये सत्संग की विधि आप में पात्रता का विकास करती है, आपको अधिकारी बनाती है। नारद का बड़ा अद्भुत प्रसंग आता है। नारद के श्राप से ही भगवान के आगमन का एक कारण बनता है। नारद बड़े प्रसन्न है कि मैं काम को जीत चुका हूं, अब मुझे कोई आकर्षण छू नहीं सकते, कोई संसार का प्रलोभन मेरे मन को छू नहीं सकता। नारद तप में बैठे थे और वहां रति काम का आगमन हुआ। नारद के चित्त में कोई विक्षेप नहीं हुआ। काम देखो पहले आंखों से आता है, रूप से आता है। जो काम है वो आंखों से ही या सूंघ कर भी, श्रवण से भी, स्पर्श से भी जो हमारा कामोद्दीपन होता है। कई बार श्रवण से भी, रूप का श्रवण भी हमारे भीतर कामोद्दीपन कर देता है। काम करते इच्छाओं का जगना, वस्तु को पाने की चाह। तो कई बार हम जब सुनते हैं ना मीठे फल आए हैं, कोई फल बेचने वाला ये एक स्वर पैदा करे, बहुत मीठे फल हैं, बहुत मीठे फल हैं, तो आप सुन रहे हैं कि कोई मीठा फल है। अब आपके मन में भाव जागृत हुआ कि फल ले लेते हैं। मीठा फल है, पहले आपने सुना, फिर अचानक देखा आपने उसकी टोकरी में, हाँ सच में बड़े अच्छे फल हैं। तो पहले आपने सुना और फिर देखा। देखने के बाद आपका मन कहता है कि सुनने में तो अच्छा बता रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, पर छू के तो देखें एक बार। तो आपका मन इन 5 इंद्रियों से ही पुष्ट होता है। ये 5 इंद्रियां मन की बात करती रहती है। मन जैसा चाहता है वैसा ये इंद्रियां उसे भोग देती रहती है। तो पहला सुना, दूसरा देखा, अब तीसरा वो छू रहा है। तो फल छूने लगा, छूने से अच्छा लगा कि हाँ ये वैसा ही है, पुष्ट है, इसमें मुग्धता है, ये वैसा ही लग रहा है। पर जो ये कह रहा है बात तो ठीक है, और मेरी आंखें भी ठीक बता रही हैं, छूने से भी अच्छा लग रहा है, लेकिन सूंघ कर और देख लेते हैं कि ये वैसा है कि नहीं। चूंकि हमने बहुत बार फल सूंघे हैं तो उनके गंध का भी हमको पता है। तो अब नासिका के पास आप फल को निकट ले गए, कानों से सुना, आंखों से देखा, हाथों से छुआ, लेकिन अब एक चौथी चीज और है कि सूंघ कर और देख लेते। अब आप सूंघने लगे तो उसकी गंध से भी पुष्टि हो गई कि ये वैसा ही है जैसा फल वाला बता रहा था, ये बिल्कुल वैसा, इसकी गंध वही है। लेकिन उसके बाद भी एक 5वीं चीज और रह गई है। तो हम फल वाले से कहते हैं, या फल वाला देख लेता है कि तैयार है मेरा ग्राहक, फिर उससे कहते हैं भैया चख कर और देखेंगे। देखने में तो अच्छा है, छूने में भी ठीक है, सूंघने में भी अच्छा है, यार चख और लेते हैं। तो वो कहता लीजिए चख लीजिए, एक आध बेर चख लीजिए। और कई तो बड़े फल हैं तो उन्हें उनके आकार को भी अंदर से दिखा के रखते हैं,
तरबूज है तो कैसा है, खरबूज है तो कैसा है, छील कर रख देंगे फल। कुछ लोग फल बेचने वाले बड़े चतुर होते हैं, ये चख लीजिए, मेरा बेर तो खट्टा नहीं है। अब आपने चख भी लिया। तो ये जो जगत है इन 5 चीजों से ही सिद्ध होता है। जो काम है, सुनने से, देखने से, सूंघने से, छूने से, चखने से। जब तक जिह्वा उस पदार्थ तक नहीं पहुंचती, जिह्वा के रस जब तक उसे सम्मति नहीं देते, जिह्वा सम्मति देती है और जिह्वा पे काम बैठा हुआ है। सर्वाधिक काम कहीं है तो वो जिह्वा पर है, नेत्र में उतना नहीं है। स्पर्श से नहीं होता है काम सुख, वो जिह्वा पर है। तो संसार के जितने रस हैं उन्हें आप जिह्वा से ही सिद्ध करते हैं। एक अलग और है, एक और है, एक काम सुख, वह यश, वह प्रभुत्व का, वह वशित्व का, वह नेतृत्व का, वह स्वामित्व का, वह आधिपत्य का बड़ा काम है। ये बहुत बड़ा काम। कई लोग विषय सुखों को तो त्याग देंगे, उतना उन्हें बेसरुचिकर नहीं लगता जितना उन्हें बड़ा उच्च पद रुचिकर लगता है। तो जो पद का भोग है वो भी काम, कि हम बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो जाएं, उच्च पदासीन हो जाएं। फिर हम जब उच्च पदासीन होंगे तो हमारा नेतृत्व, हमारा स्वामित्व, हमारा प्रभुत्व, हमारा वर्चस्व स्वीकार करेंगे लोग। हमारे अधीन रहेगी प्रजा, एक बहुत बड़ा समूह हमारे अधीन रहेगा। और एक समूह क्या, पूरी धरती के हम शासक होंगे। और धरती क्या, मंत्रों के माध्यम से हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और प्रकृति क्या, पूरी ये जो सत्ता है, जो ब्रह्मांड है, हमारे अधीन होगा। यही तो देखा था नारद ने उस विश्व मोहिनी के हाथ में। अचानक माया भगवान के पास गए कि जी मैंने तो माया जीत ली है, माया जीत ली है। माया तो अजेय है, अविजित है। माया तो मेरा ही स्वरूप है। अगर आपने माया जीत ली, इसका अर्थ है माया देश को जीत लिया। और आप मुझे जीत सकते हैं। भगवान ने अपने मन में विचार किया, माया कैसे जीती जा सकती है? वो तो मेरी रचना है, वो तो मेरा सृजन है, वो मेरी गोह्य विद्या है, तो मुझे कैसे जीता जा सकता है? लेकिन नारद जी बड़े प्रसन्न है कि हमने तो माया जीत ली। अपने पिताजी के पास गए और ढंग से प्रणाम भी नहीं किया पिताजी को। जब आपके पास सिद्धि आए, ऐश्वर्य आए, विभूति आए, सर्वत्र आपकी चर्चा हो और आपके पास कुछ अलौकिक शक्तियां भी प्राप्त हो जाए, ऐसे में माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए, उनके अधीन ही रहो। आप बहुत कुछ बड़े हो गए हैं, फिर भी माता पिता से बड़े नहीं हैं। पर ब्रह्मा ने तो ढंग से प्रणाम भी नहीं किया और ब्रह्मा को बताया कि मैंने माया जीत ली है। तो ब्रह्मा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, पर ये अविजित है, अजेय है, ये अनंत है, अनेक रूप धारण करती है। माया एक रूप से जीत ली होगी आपने, पर माया के तो अनेक रूप हैं। तो कितने रूपों को आप जीतेंगे? अनेक रूप हैं, वो अंतहीन है और वह मिथ्या है, वो है ही नहीं। तो जो है नहीं चीज, उसको कैसे जीत लिया आपने? बोले मैंने हमारा काम जीत लिया है, माया जीत ली मैंने। अच्छा, माया संस्कृत भाषा का शब्द है। माँ माने नहीं या माया, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो है ही नहीं, भास रही है, जो बस कल्पित है, आरोपित है, देखने में लगती है कि है, ऐसी माया को मैंने जीत लिया, काम मैंने जीत लिया। अब संसार के जो भी आकर्षण हैं मुझे प्रभावित नहीं करते। तो ब्रह्मा ने कहा कि देखो ये सब बात तो सही है, पर ये बातें महादेव को मत बताना, क्योंकि वो तो काम को जीत ही नहीं पाए, काम को उन्होंने भस्म कर दिया। कामार्य कहलाते हैं भगवान, कामार्य, काम के शत्रु हैं महादेव। समाधि में उसे मिटा देते हैं। जो समाधि है वहां काम मिट जाता है, समाधि में माया मिट जाती है। माया तब मिटेगी जब परम समाधि मिलेगी, बिना समाधि के माया नहीं मिटेगी। तो ये भगवान को मत बताना।
लेकिन उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी और महादेव के यहां पहुंचे और महादेव से कहा कि जिस माया को आप मिटा देते हैं उसे मैंने जीत लिया है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि भाई नारद, आपका अभिनंदन है, पर यह बात बहुत अच्छी है, पर हमारी एक बात मान लो, आप विष्णु को मत बताना कि आपने माया जीत ली। बार बार बिनवो मुनि कोहि, बार बार बिनवो मुनि कोहि, जिमु ये कथा सुनायु मोहि, जिन ये कथा सुनायो मोहि, बार बार बिनवो मुनि कोहि, बार बार बिनवो मुनि कोहि, संदीन उदय सहित नहीं नारदहि सुहान, भारत को सुनो परीक्षा बलवान, बार बार मुनि कोहि, बार बार विनवो मुनि तोहि, बार बार मुनि कोहि, जीव ये कथा सुनायो मोहि, कथा सुनायो मोहि, बार बार देवजन हरहु सुनाओ कबहु, चले प्रसंग दुराए तबहु, चले प्रसंग दुराए तबहु, बार बार मुनि कोहि, जीव ये कथा सुनायो मोहि। महादेव ने कहा कि जो नहीं है उसे क्या जीत लिया आपने, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जिसकी कोई सत्ता ही नहीं, और वो तो एक भाव है और बड़ा प्रचंड है, उससे उत्पत्ति होती है, उससे सृजन होता है, उससे रचना होती है, मिटती रहती है, स्वप्न जैसी रचना है वो तो रचना के मूल में माया है, सृजन के मूल में माया है, और वो स्थिर नहीं है, वो सत्य नहीं है। लेकिन ये बात हमको तो बताई आपने, आपके पिता ने मना किया था कि मेरे पास मत आना, आप मेरे पास चले आए, आपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। और जब कोई व्यक्ति आज्ञा का पालन नहीं करता है, आदेश का पालन नहीं करता, तो फिर उससे अनुरोध किया जाता है, भाई आप आज्ञा का पालन तो कर नहीं रहे, तो अब आप अनुरोध कर रहे हैं हम आपसे, आज्ञा तो नहीं मानेंगे आप, अनुरोध तो मानोगे, हमारी विनय तो मानेंगे, हम जब प्रार्थना करेंगे तब तो मानोगे। नारद जी ने कहा हम की मैं बात मान लूंगा। अब ये कितनी बड़ी बात है कि भगवान विनय कर रहे हैं, भगवान ने प्रार्थना की, भगवान ने अनुरोध किया कि एक बात होती है आज्ञा, और आज्ञा आदेश से पृथक हो गया अब आपका मन, न तो आज्ञा मान रहे हैं आप, न आदेश मान रहे हैं, एक अवज्ञा हो गई आपके मन में बड़ों के प्रति। तो अब हम अनुरोध कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं आपसे, बार बार विनवो मुनि तोहि, हे मुनि बार बार विनय है मेरी, तो जो मुझे ये बात बताई है कि मैंने माया जीत ली, काम जीत लिया, आकर्षण अब मुझे छूते नहीं, मुझे कोई प्रलोभन नहीं छू सकता, कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो ऐसी महान हो जिसे पाने की मुझ में चाह पैदा हो, कुछ जगत में ऐसा है ही नहीं कि जिसे मैं पाने के लिए प्रयत्न करूं, उसे छूने के लिए, चखने के लिए, सूंघने के लिए, देखने के लिए, पास रखने के लिए कुछ है ही नहीं। ऐसे संसार में कुछ नहीं है, हम देख लिए क्या है रंभा और वसी मैन का है, क्या है ये काम और रति, तो कोई संसार की वस्तु
अब हमारे सामने, मेरे तप के सामने गौण हो गई, छोटी है। तो भगवान ने कहा कि ये बात हमें तो बताइए, विष्णु के पास मत जाना, वो मायावी हैं, वो मायाधीश हैं, मायापति हैं, माया उनसे पैदा होती है, उनको ये बखान मत करना। हाँ हाँ ऐसा कहकर, हाँ ठीक है आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। और ऐसा कहकर फिर वो थोड़ी दूर ही चले थे, तो उन्हें लगा कि भगवान प्रसन्न होंगे इस बात को सुनकर कि मैंने माया जीत ली, तो भगवान तो अत्यंत प्रसन्न होंगे, मुझे जाना ही चाहिए भगवान के पास। और वे क्षीर सागर की ओर बढ़े। नारद को अव्याहत गति प्राप्त है, नारद लोक लोकांतर में जा सकते हैं। नारद नाद है, अनहद है। नारद एक चेतना है जो कभी भी प्रवेश कर सकते हैं, कभी भी और कहीं भी। नारद वह चैत्य सत्ता है जिन्हें स्थूल रूप में नहीं देखा जा सकता, स्थूल वो रूप धारण करते हैं, पर नारद तो ब्रह्म सत्ता है। और ऐसी उच्च सत्ता जो देव ऋषि हैं, उनमें अहंकार आना ये अच्छी बात नहीं। अहंकार हमारी सारी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को चूर चूर कर देता है। अहंकार हमें सीखने नहीं देता, दूसरों के सद्गुणों से वंचित रखता है। अहंकार फिर हमें सत्कर्म नहीं करने देता। अहंकार हमें आत्ममुग्ध बनाता है, आत्मशलाघा। फिर हमें अपनी चीजें अच्छी लगने लगती हैं, अन्य पर हमारा ध्यान नहीं जाता। अहंकार ही है जो सबसे बड़ा शत्रु है हमारे जीवन में। अहंकार जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। तो इस प्रकार से वो भगवान के यहां चले ही गए, पिता की अवज्ञा की और महादेव के अनुरोध को भी उन्होंने तिलांजलि दे दी। और वे भगवान नारायण के द्वार पर, जब ये पता लगा नारायण द्वार, भगवान को पता लगा नारद द्वार पे आए, तो भगवान तो प्रकट हो गए लक्ष्मी के साथ। उनको अर्घ देने लगे, उनको प्रणाम करने लगे, मुनि के आगे शीश झुकाने लगे। तो नारद को समझ जाना चाहिए था कि भगवान उपहास कर रहे हैं, ये बड़े अगर आपको प्रणाम करें, आपको अच्छा लगे, ये पतन हो गया आपका। अगर ज्येष्ठ जन श्रेष्ठ ही जो गुणी हैं, सुजान हैं, ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं, अथवा तो वयोवृद्ध हैं, ज्ञानवृद्ध हैं, शीलवृद्ध हैं। बूढ़ा आदमी कई प्रकार से होता है। एक होता है वयोवृद्ध, आयु में जो आपसे बड़ा है उसके प्रणाम मत स्वीकार कीजिए। ज्ञानवृद्ध जो ज्ञान में आपसे बड़े हैं, शीलवृद्ध जिनके पास शिष्टता, शील, सदाचार है, अथवा तो जिनके पास ज्ञान है, जो साधु हैं, साधु आपको प्रणाम करें, आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। तो साधु से कहो महाराज हमें प्रणाम मत कीजिए, महापुरुषों से कहिए आप हमें प्रणाम मत कीजिए, क्योंकि संत आपको प्रणाम करेगा तो पुण्य क्षीण होंगे आपके। यहाँ तो भगवान ही प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ तो नारद के सामने भगवान ही शीश झुका रहे हैं। और भगवान ने कहा नारद बहुत दिनों के बाद आपने दया की, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए, और ये आपका आगमन हम ऐसा ही मान रहे हैं कि मुनि आपकी दया हुई है हम पर, आपने हमें दर्शन दे दिए, उच्च आसन पर बैठिए। आसन भगवान ने दिया नारद को, और भगवान ने कहा कि कोई बड़ा प्रयोजन होगा, महात्मा दर्शन देने आए, महाराज कोई बताओ समाचार। अब उन्होंने संकोच में कहा यद्यपि मेरे पिता ने तो मना किया था, महादेव भी ना कह चुके हैं, पर रहा नहीं जा रहा है महाराज। जैसे आप माया और काम कहते हैं, संसार और विकार कहते हैं, जो सांसारिक विकार हैं, जो विकार हैं, जो विषय हैं, अब उनमें ध्यान मेरा नहीं जाता। और हमारा विषयों में नहीं है मन, इसी को समाधि कहते हैं। ध्यानम निर्विषम मनः। महर्षि पतंजलि जो ध्यान की परिभाषा बताते हैं, जो ध्यान की परिभाषा है वो क्या है? ध्यान किसे कहेंगे? निर्विषम मनः। जब मन के पास कोई विषय नहीं रह जाता, तब वो अवस्था मन की ध्यान की अवस्था होती है। कुछ लोग हमसे भी कहते हैं मेरा ध्यान लगाना सिखा दो। भाई ध्यान तो परिणाम है, ध्यान क्रिया नहीं है। ध्यान तो परिणाम का नाम है। और ये ध्यान कब आएगा? जब यम नियम सिद्ध होगा, आसन प्राणायाम सिद्ध होगा, प्रत्याहार सिद्ध होगा, और फिर ध्यान है। तो ध्यान 7वीं अवस्था है।
जब आपका कभी किसी विषय में ध्यान नहीं जाता है, मन नहीं जाता है, तो उस मन की अवस्था में ही ध्यान घटित होता है और फिर कोई वृत्ति भी आपकी नहीं रह गई है, कोई चेष्टा नहीं रह गई, आप में ऐषणा नहीं रह गई, आप में कोई कामना नहीं रह गई है, तो ये अवस्था समाधि की है, समाधि की अवस्था। असंप्रज्ञात, वो संप्रज्ञात समाधि, वो निर्वीय समाधि, निर्वितर्क समाधि, वो समाधि निर्वीय समाधि, उस समाधि में फिर संपूर्ण सत्ता प्रकट हो जाती है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, फिर वो दृष्टा अपने स्वरूप में और अपनी सत्ता में समाहित हो जाता है। ये कहने लगे महाराज अब मेरे मन को विकार नहीं छूते हैं, मैंने विकारों को जीत लिया, विषयों को जीत लिया, विषयातीत, गुणातीत, भावातीत, रूपातीत हूं मैं नारद। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है, नारद आते जाते रहना, आपने अच्छा समाचार सुनाया। अब नारद निकले ही हैं भगवान के यहां से और बस एक पल में एक नया नगर भगवान ने रच दिया। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, कई बार तो सिद्ध भी माया से नगरों की रचना कर सकते हैं, सिद्ध मंत्रों से नई रचना की जा सकती है जी। मंत्रों से कुछ औषधियां ऐसी हैं कि आपकी आंखें खोल देंगी। मंत्र जा, तप जा, समाधि जा, औषधि जा, जन्म जा। जो सिद्धियां हैं वो इस प्रकार से हैं, कुछ जन्मजात सिद्ध होते हैं। सिद्धा नाम कपिलौ मुनि। एक है मंत्र जा, मंत्र से व्यक्ति सिद्ध होता है। एक है औषधि जा, औषधि से वन में गए, निकल गए साधु, हमने जंगल में देखा है, निकल गए साधु और नदियों को पार करते हुए, वृक्ष वनस्पतियों में से होते हुए, और उनका मन ही कहीं खो जाता है। वो पूरे प्रकृति बन जाते हैं, जैसे पेड़ है वैसे वो हो गए, जैसे हवा चल रही है, जैसे सूरज की किरणें हैं, वो इतने निर्दोष, इतने निर्विकार, इतने पवित्र, सहज और स्वाभाविक, वो इतने नैसर्गिक हो जाते हैं। उनमें इतना एक ब्रह्मी भाव उतर आता है, ओस की बूंद की तरह से, इतने कोमल, इतने निर्मल, इतने निश्चल, इतने सहज और स्वाभाविक, इतने नैसर्गिक कि उनमें कोई भौतिकीयता रहती नहीं। हिमालय जाकर औषधियों के संग रहकर, प्रकृति के संग में रहकर, चांद तारों की तरह से वैसे ही हो गए वो। और अंतिम में समाधि जा, समाधि जा। समाधि से भी ये ज्ञान प्राप्त होता है। समाधि में भगवत साक्षात्कार किया जा सकता है। एक नई रचना हो गई। नई रचना में देखा कि वहां नाना प्रकार के राजा महाराजा बैठे हैं। नारद को तो पता ही लगा कि वो कब वहां द्वार पर कैसे पहुंच गए। राजा ने प्रणाम किया, हे मुनि आपका आगमन हो गया है, मेरी पुत्री स्वयंवर के लिए तैयार है। लोक लोकांतर से, दिग दिगंत से अनेक देश के राजा आए हुए हैं और मेरी पुत्री स्वयंवर करेगी, स्वयं वर्ण करेगी। जो ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, पवित्र है, दिव्य है, उसको, जो अत्यंत गुणी है, सुसंस्कृत है, जो महान है, उसे, जो सबसे ऊंचा है, उसे, मेरी पुत्री उसे वर्ण करेगी। और ये सब राजा बैठे हैं, आपका आगमन हो गया, मेरी पुत्री को आशीर्वाद दे दो। विश्व मोहनी सामने भगवान की माया, विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। माया का एक काम है, जगत को सम्मोहित करके रखना, जगत को विमोहित करके रखना, ये माया का काम है। जैसा कि हम कई दिन से सत्संग में चर्चा कर रहे हैं कि जो सत्य है उसे ढक देती है और असत्य को सत्य बता देती है। जो असत्य है, तो कोई पूछे अविद्या किसे कहते हैं, अनात्म को अनात्म बताएगी, असुचि को सुचि बताएगी अविद्या। जो अविद्या है, जो माया है, वो अनित्य को नित्य बताती है। ये माया का काम है। अरे ये शरीर अनित्य है कि नित्य है? ये शरीर क्या है? ये नित्य है क्या? ये ऐसा ही रहेगा? शरीर ऐसे ही रहेगा हमेशा? इसमें झुर्रियां नहीं आएंगी, व्याधि नहीं आएगी, कमर कमान की तरह से टेढ़ी हो जाएगी महाराज, आंखों से दिखेगा नहीं।
हाथ में डंडा ले लोगे, अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन भीनम जातम तुंडम, अरे भूलने लगोगे, बूढ़े हो जाओगे। ये नित्य है क्या? ये शाश्वत है क्या? पर हम तो शाश्वत माने बैठे हैं इसे। अचंबा यही है। यक्ष प्रश्न ये है कि मनुष्य इतना बावरा है कि अनित्य वस्तु को नित्य मानता है कि मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। अरे भैया ये आप नहीं है, आप शरीर नहीं है, इसी को माया कहते हैं। तो विश्वमोहिनी को कहा उनके पिता ने, जो मायावी थे सारे लोग, भगवान ने माया से रच दिए थे। राजा ने कहा अरे पुत्री महाराज से आशीर्वाद लो। और जैसे ही वो विश्वमोहिनी निकट आई और उनके पिता ने नारद के हाथ में हाथ रख दिया उनका कि लो मेरी बेटी का जरा देखना भाग्य पढ़कर क्या है, आप ही देखो इसके लिए कौन सा वर उचित रहेगा। आप देखिए, देख रूप मुनि विरति विसारी, देख रूप मुनि विरति सारे बड़ी बार लग रहे निहारी, बड़ी बार लग रहे निहार, देख रूप मुनि विरति विसारी, आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार, कहो नाथ दोष सब अहि के हृदय विचार, देख रूप मुनि सारी देख रूप मुनि विरति विसारी, जो यही बरई अमर सोई होई, समरी भूमि कहीं जीत न कोई, देख रूप मुनि हे जो आगमी होते हैं उन आगमियों को पता होता है, ज्योतिषियों को, इनको आगमी कहते हैं। आगमी ज्योतिषियों को, जो भाग्य पढ़ना जानते हैं, जो काल को पहचान लेते हैं। आपके भाग्य में लिखा क्या है? और कई बार ये संतों के पास विद्या तो होती है कि आपके हाथों में छपा क्या है, माथे पे लिखा क्या है, ये पहचान तो लेते हैं। मस्तक की रेखाएं देखकर, आपके हस्त रेखाएं देखकर। कुछ आगमी ऐसे होते हैं आपका भविष्य बता देंगे। अब ये आगमी थे, इन्हें तो सब मालूम था। इन्होंने देखा उसका हाथ और ये चकित रह गए कि ये तो कुछ और है, ये सामान्य स्त्री नहीं। इसका जो वर्ण करेगा वो सर्वोच्च होगा, वो स्वयंभू बनेगा, किसी भी प्रकार के युद्ध में उसे कोई जीत नहीं सकेगा। ये स्त्री जिसके वामांग में बैठेगी, ये स्त्री जिसकी बन जाएगी, वो स्वामी इस स्त्री का, वो सर्वोच्च होगा, वो परमोच्च होगा। लोकपाल दिग्पाल सब उसे प्रणाम करेंगे। वो जगन्नाथ होगा, वही जगत प्रभु कहलाएगा, वही जगन्यंता कहलाएगा। अनेकों इंद्र वो पैदा कर सकता है, अनेकों सृष्टि की रचना कर सकता है। इसका भाग्य ऐसा है। ये जिसके पास रहेगी उसे इतना बल प्राप्त होगा। तो उन्हें समझ जाना चाहिए था कि ये फिर माया ही होगी, ये फिर लक्ष्मी ही होंगी। ये जिसके वामांग में बैठेगी महादेव भी उन्हें प्रणाम करेंगे। ये जिनके वामांग में बैठेगी ब्रह्मा आदि उनकी परिक्रमा करेंगे। ये जिसके वामांग में बैठेगी वह स्वामी बन जाएगा, अमर हो जाएगा और वही सर्वोच्च होगा, उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। तो दरअसल में नारद जी को विश्वमोहिनी के रूप पर ध्यान नहीं गया ना। नारद जी ने उस मोहिनी के रूप से आकर्षित नहीं हुए।
हाँ, ये सच है कि वो बहुत सुंदरी थी, और नारद को यह भी लग रहा था कि इतना सुंदर रूप कभी देखा नहीं हमने, न तो ऐसी अप्सराएं हैं, न कोई देवियां, न महदेवी हैं, ये रूप कुछ और है। पर नारद जी रूप के कारण उस स्त्री को नहीं चाह रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब मैं सर्वोच्च बन जाऊंगा, मेरे पास वो शक्तियां विभूतियां होंगी, मैं ही सृष्टि का नेतृत्व करूंगा। तो मैंने काम बताया ना आपको कि काम केवल रूप का आकर्षण नहीं है, इसी को काम नहीं कहते। जगत के भोग का नाम काम है। जगत पर नियंत्रण हो जाए मेरा, न केवल जगत पर, प्रकृति पर भी नियंत्रण हो जाए मेरा, और मुझ में वो अलौकिकता आ जाए, मैं ऐसा विस्मयकारी बन जाऊं, मुझ में इतना कुतूहल आ जाए, या मैं इतना विलक्षण शक्तियों का स्वामी बनूं, कोई और न हो। एक और काम है, जानते हो क्या है? मैं विजेता बन जाऊं। तो वो विजेता मैं तब बनूंगा वैसे विभूति मेरे पास हो, वैसी विद्या मेरे पास हो, वैसा बल मेरे पास हो, मैं विजेता बनूं और मुझे कोई हरा न सके, मैं जयी बन जाऊं। तो एक बार देखा मोहिनी को, तो उन्हें लगा कि ये तो कुछ और ही है, और अगर ये मेरी बन गई, ऐसा तो कुछ है नहीं, हम तो ऋषि हैं, ऋषि तो विवाह करते ही हैं, तो चलो हम भी विवाह कर लेते हैं। जब सबने कर रखा है तो एक विवाह हम भी कर लेते हैं। और तो फिर संकोच में पूछने लगे उनके पिता से कि आपकी पुत्री कैसा वर चाहती है, मतलब ये स्वयंवर करेगी, ये वर्ण करेगी, तो ये क्या चाहती है, इसे कैसा व्यक्ति चाहिए? तो पिताजी ने कहा कि महाराज अब ये अत्यंत रूपसी है, अब इसमें एक बात है, और वो हम केवल आपको ही बताएंगे और किसी को नहीं। बोले महाराज क्या बात है? बोले इसमें रूप विपर्य नहीं होगा, इसका रूप विपर्य नहीं हो सकता, ये जैसी है वैसी ही रहेगी, तो इसका रूप कभी खंडित नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये वैसी हो जाए वृद्धावस्था में, जैसे बूढ़ी दिखेगी। और सत्यवती वैसी थी, सत्यवती, और उनकी जो बहुएं थी वो बूढ़ी हो गई थी, सत्यवती की बहुएं। अरे वो उत्तरा रही हो, या उनकी वो द्रौपदी रही हो, वो सुभद्रा रही हो, गांधारी रही हो, कुंती रही हो, बेचारी कुंती बूढ़ी हो गई। कुंती इतनी बूढ़ी हो गई थी, पर कुंती की सास युवती थी, 16 साल की सी आयु रहती थी सत्यवती की। उन्हें इस प्रकार का वरदान मिला हुआ था। कुछ लोग बूढ़े से दिखते नहीं है, और कुछ लोग बूढ़े नहीं होते पर मन से बूढ़े हो जाते, कुछ लोग मन से ही बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं, पर ये रूप विपर्य नहीं होगा। तो ये मेरी बेटी थोड़ा संकोच में है, हाँ, पर चाहती पति ऐसा, कैसा पति चाहती है कि ये पति चाहती है सुंदर सुंदर हो, और उससे अधिक सुंदर कोई ना हो। वो व्यक्ति सुंदर होना चाहिए, और उससे बड़ा और कोई सुंदर नहीं होना चाहिए। तो उन्हें समझ जाना चाहिए था कि ये श्याम सुंदर की हैं, ये मनमोहन की है, भाई ये प्रभु की है, हमारी है ही नहीं। इन्हें सुंदर चाहिए। अच्छा, इन्हें सुंदर व्यक्ति चाहिए। बोले हमारा बाकी तो सब चलेगा, तो किसी गुण नहीं चाहिए, तप नहीं चाहिए, शक्तियां नहीं चाहिए, कोई सिद्धि नहीं, आपकी पुत्री कुछ और नहीं चाहती ना? हमारा वो तो सब इसके पास है ही, इसके भाग्य में सब है, पर ये तो किसी बहुत सुंदर युवक को चाहती है, सुंदर, बहुत सुंदर होना चाहिए। अब उन्हें लगा कि सुंदर तो भगवान है, और चलो भगवान के पास ही चलें, और सुंदरता मांगते हैं भगवान से। भगवान के पास चलें, भगवान से कहेंगे प्रभु हमें सुंदर बना दीजिए, और अगर आप हमें सुंदर बना दें, और सुंदर क्या बना दें, हम तो भगवान से उनका ही रूप मांग लेंगे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि, वेद में मंत्र आया है। ऋषियों ने कहा है हे प्रभु रूपोसी रूपोमयी देहि, बलमसी बलमयी देहि, तेजोसी तेजोमयी देहि, मन्युरसी मन्युमयी देहि। वैदिक मंत्र है ये, वेद में ही आया है। ऋषियों ने कहा भगवान हमें रूप दे दीजिए, रूपोसी रूपोमयी देहि। इस संसार में रूप का बड़ा आदर है, हम कुरूप न हो,
थोड़ा रूप भी तो दीजिए हमको, हमें सुंदर बनाइए। रूपोसी रूपोमयि देहि, बलमसि बलमयि देहि। हमारा आत्मबल हो, मनोबल हो, हमारे पास बुद्धि का बल हो, विचार का बल हो, विवेक का बल हो, ज्ञान का बल हो, कि कामनाएं हमें पराजित न कर सकें। लेकिन सबसे पहले ऋषियों ने क्या मांगा? रूपोसी रूपोमयि देहि, बलमसि बलमयि देहि, तेजोसी तेजोमयि देहि, मन्युरसि मन्युमयि देहि। यद्यपि मन्यु वीर्य को कहते हैं, पर यहां इसका अर्थ प्रज्ञा से। मन्युरसि यहां इसका अर्थ पुरुषार्थ से है, कि हम पुरुषार्थी बने रहें, निठल्ले न रहें, निरुद्योगी न रहें, कर्मशील रहें, निरंतर हम सत्कर्म करते रहें। मन्युरसि मन्युमयि देहि। लेकिन अंत में ऋषियों ने एक और बात कही, सहोसी सहोमयि देहि। इतना तो आप हमें दे दोगे, पर ये हम सहन भी कर सकें, किसी का अहित न करें, हम अभिमानी न बन जाएं, हम किसी को सताने न लगे। ऐसा ना हो कि हम पूरी पृथ्वी पर उपद्रव कर दें, बल पाकर, शक्ति पाकर। ये निशाचर ऐसा करते। इन राक्षसों में ये प्रवृत्ति देखी गई, इनको जब बल शक्ति मिल जाती है, अधिक बलवान होने पर, सामर्थ्यवान होने पर दूसरों को सताते हैं, ये दमन करते हैं, अत्याचारी हो जाते हैं, ये शोषण करते हैं, और हाँ, ये अन्याय करते हैं। हम ऐसा न करें, हमसे अन्याय न हो, दमन न करें, हम आतताई न बन जाएं, हम किसी का अहित न करें, हम सहायक बने। पर हमें ये दे देना, क्या क्या दे देना? रूपोसी मयि रूपोमयि, रूपोसी रूपोमयि देहि, बलमसि तेजोसी। और दुर्गा से मांगा क्या ऋषियों ने? विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुषो जहि। विदेहि देवी कल्याणम, विदेहि परमाम श्रियम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुषो जहि। और क्या मांगा ऋषियों ने? पत्नी मनोरमाम देहि, मनोवृत्तानुसारणीम, तारणीम दुर्ग संसार सागर से। मांग क्या रहे? रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुषो जहि। इंद्राणी ने मांगा, इंद्राणी सद्भाव पूजते परमेश्वरी, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुषो जहि। देवी प्रचंड दौर दंड दैत्य दर्प विनाशनी, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुषो जहि। और क्या मांगा ऋषियों ने? ऋषियों ने कहा, हमारा मां एक और काम कर दे, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम। हे मां, इतना देने के बाद एक और काम कर दो, देहि सौभाग्यम आरोग्यम। सौभाग्य दे दो हमें, आरोग्यता दे दो हमें। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम। रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुषो जहि। रूप दो, यश दो, लेकिन एक और काम कर लेना, द्वेष न करें हम किसी से। इतना सब आने के बाद हम में द्वेष ना आ जाए। ऐसा नहीं है रूप नहीं मांगा है, ये पहली कामना है आपकी। आप तो रूपवान रहना ही चाहते हैं, धनवान रहना ही चाहते हैं, प्रज्ञावान रहना ही चाहते हैं, तो ये कौन बड़ी बात है। पर ये किस लिए रूप मांगने जा रहे हैं? कि मैं काम को भोग सकूं, जग को भोग सकूं, मेरे अधीन रह सके सब। हरिसन मांगो सुंदरताई, हरिसन मांगो सुंदरताई, हरिसन मांगो सुंदरताई, हरिसन मांगो सुंदरताई। मोहे ज्ञात गहरोति भाई, होहे ज्ञात गहरोति भाई। हरिसन सुंदरताई, हरिसन मांगो सुंदरताई।
भगवान के द्वार पे पहुंचे सुंदरता मांगने के लिए। ये स्त्री सुंदर पति का वर्ण करेगी, व्यक्ति सुंदर चाहिए इसको, तो सुंदर तो भगवान है। तो मन ही मन कहने लगे हम भगवान के भक्त हैं, भगवान से कहेंगे अपना रूप उधार दे दो थोड़ी देर के लिए, अपना रूप ही दे दो हमको, तो हम बहुत सुंदर दिखने लगेंगे। भगवान के पास पहुंचे और प्रणाम किया। भगवान ने कहा नारद बड़े विकल दिख रहे हैं, व्याकुल दिख रहे हैं, अस्त व्यस्त दिख रहे हैं, हुआ क्या है? तो उन्होंने कहा हमारा जब तक हो नहीं रहा है, एक बाला कोई मेरे मन में प्रवेश कर गई है और उस बाला के कारण मेरे मन में से जप तप पूजा पाठ उपवास और मेरा धर्म एक और महाराज बड़ी हानि हो गई हमारे भीतर का वो साधु खो गया। हमारे भीतर में जो एक फक्कड़ था, हमारे भीतर को एक साधु था, हमारा ऋषि जो था हमारे भीतर का, एक वो महात्मा जिसे कुछ नहीं चाहिए, तो वो हमारी अकामता निष्कामता वो चली गई हमारी। अब मैं निष्काम नहीं रहा, अकामता मेरी खो गई। पहले मैं अकाम था, अब मुझ में कामना आ गई है, अब मुझ में स्पृहा और वासना आ गई है। एक कोई बाला के मुझे दर्शन हुए तो भगवान मनी मन कहने लगे बाला नहीं है बला है। जिन्हें हम बालाएं समझते हैं वो क्या है? बला, अति बला, घोर रूप महाबला, घोर रूप महाबला। जिस रूप को आप अच्छा समझ रहे हैं कहीं बला तो नहीं पड़ गई पीछे। और सच में कभी कभी जिन पदार्थों को हम अच्छा मान रहे होते हैं अपने लिए, वो अलाए बलाएं होती हैं, वो हमें अपनी ओर खींच रही हैं, हमारे मार्ग को वो भ्रष्ट कर रही होती हैं। हमें चाहिए कुछ और, मांग कुछ और रहे। नारद ने सीधे स्वीकार कर लिया कि मेरा वो साधु तो शिथिल हो गया, मैं भगवत भजन नहीं, मैं आपका स्मरण नहीं कर पा रहा हूं, वो मेरी अकामता आप्तकामता पूर्ण कामता निष्कामता चली गई। और वो तो हुआ क्या? बोले हमारा कोई एक बाला मेरे मन में प्रवेश कर गई है। जप तप कछु न होए तेहि काला, हे हरि विदे मिले कवन विधि बाला। तुम्हारा ऐसा कोई जतन करो कि वो बाला मुझे प्राप्त हो जाए। आपन रूप दे प्रभु मोहि, आनि भांति नहीं पावोहि। आपन रूप, वो बाला ये कह रही थी कोई सुंदर चाहिए पुरुष, और आपसे जैसा कोई सुंदर है नहीं, इसलिए श्रवणताम एक भुवनैक सुंदर। जब रुक्मणी ने पत्र लिखा था ना भगवान के लिए, तो उसमें ये लिखा था काले नृसिंह मनोभिरामम। बड़ी अद्भुत स्तुति है वो, बड़ा सुंदर पत्र लिखा रुक्मणी ने। एक ब्राह्मण से कहा जाकर प्रभु को दे देना पत्र, उसमें ये लिखा था श्रवणताम भुवनैक सुंदर। श्रुतियां ये कहती हैं आप सुंदर हैं, आप पूर्ण हैं, सर्व समर्थ हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं, आप में विपर्य कभी होगा नहीं, आप ही हैं और आपके इतर कोई नहीं है। इस जग में केवल आप हैं, अनेक रूपों में आप हैं, केवल आप ही हैं, आपके अतिरिक्त कुछ नहीं है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म नैना नास्ति किंचन हरि ही सर्वेषु भूतेषु, प्रहलाद कहता है। जब क्रोध में आए हिरण्याकश्यपु और उन्होंने कहा कहाँ है तेरा हरि, वो रक्षा करने आएगा। जिस तू हरि की चर्चा करता है कि भगवान नारायण मेरी रक्षा करेंगे, हरि 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 हरि, ये हरिओम करता रहता है कि कहाँ है तेरा हरि बता। उसने कहा मेरा हरि सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सब में है, हरि ही सर्वेषु भूतेषु। भगवान नास्त ईश्वर, और ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो न हो। तो कहां है? बोले आप में वही है, आपके खड़ग में वही है, आपके क्रोध में वही है, जल थल में वो है, दूसरा हो नहीं सकता कोई। प्रहलाद ने कहा एक परमात्मा ही सर्वत्र है, कोई दूसरा नहीं है। वो कौन है? बोले वन मनोहर है। तो रुक्मणी ने पत्र लिखा काले नरसिंह मनोभिरामम नरवीर नरोत्तम पुरुषोत्तम
आयम पुरुषा पुरुषोत्तम नरवीर नरोत्तम। और आप क्या है, श्रुतियां ऐसा कहती हैं क्या बड़े सुंदर हैं। तो कौन ऐसी कन्या होगी जो ये न चाहती हो कि वर थोड़ा सुंदर तो होना ही चाहिए। हमने सुना है कि गोपांगनाएं आपके पीछे दौड़ती थी, हमने सुना है कि पशु पंछी मोहित हो जाते, हमने सुना है मृगी मोहित हो जाती आप पर। अरे हमने तो इतना सुना कि महादेव ने भी आपको प्रसन्न करने के लिए ओढ़नी ओढ़ ली, गोपेश्वर बन गए। अब इतने सुंदर हैं, काले नरसिंह मनोभिरामम। अब क्या नहीं है, नरवीर है, नरोत्तम है, पुरुषोत्तम है। हे देव, मैं आपको वर्ण करना चाहती हूं, चूंकि आप ही हैं, जगत में दूसरा कोई नहीं है। इस जगत में नाना रूप आपके, अन्य कोई नहीं है। तो ये प्रहलाद ये कहने लगे नारद जी कि महाराज ऐसा कर लो, अपना रूप हमें दे दो। भगवान ने कहा भाई कौन सा रूप चाहिए? बोले हरि रूप चाहिए। तो भगवान ने कहा हरि कल्याण रूप है, उद्धारक है। हरि रूप है उद्धारक। जो मेरा हरि रूप है वो हरि हरति पापा नहीं। मैं हरि इसलिए हूं कि मैं पापों का हरण करता हूं, ताप हरण करता हूं, संताप का हरण करता हूं। ये मेरा हरि रूप जो है, मेरा लोकनाथ हूं, मैं जगन्नाथ हूं, मैं विश्वम्भर हूं, बद्रीनाथ हूं, मैं भूतेश हूं, सर्वेश हूं, विश्वेश हूं, विश्वम विष्णु वशत्कार, भूत भव्य भवत प्रभु। मैं था, मैं हूं, मैं ही रहूंगा। लेकिन भैया तू हरि रूप मांग रहा है मेरा, तो वो तो पाप हरण करने वाला है। हरि हरते पापानी। इस रूप से पाप हरण होता है, संताप हरण होता है। इस रूप से मैं काम हरण करता हूं। हरि मरकट मरकटाय। और भगवान ने कहा भाई वो जिसमें ठीक रहेगा वही मैं दे देता हूं। अब नारद ने ऑप्शन रख दी। नारद की थोड़ी आंखें खुली नारद की, और नारद को ये लगा कि कुछ भूल हो रही है मुझसे, कुछ चूक हो रही है मुझसे। जय विधि होए नाथ हित मोर, नाथ हेत मोरा। जय हो नाथ हेत मोरा। नाथ हेत मोरा। मिलकर गाइए, कितनी सुंदर बात है। जय वेदे हो, बोलो जय वेदे हो नाथ हेत मोरा। जय वेदे हो नाथ हेत मोरा। इसमें नारद एक दूसरी बात और कहते हैं, करऊ सो बेगे दास मैं तोरा।
करो सुजेग दास में तोरा। करऊं सुवेग, इस पार लगाऊं उस पार लगाऊं, पार लगा दीजिए। और हाँ, मैं मांग तो रहा हूं, मेरी कामना तो है, मुझ में एक गहरी स्पृहा उतर आई है। जिस काम को मैंने जीता था मैं परास्त हुआ। हे देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं काम नहीं जीत सका, मैं संसार के रूप को जीत नहीं पाया। लेकिन एक बात और भी कहने आया था, जिसमें मेरा हित है वो कर देना। मुझे नहीं पता मेरा हित किस में है, हम नहीं जानते हमारा भवितव्य क्या है, हमारा किस हेतु उद्धार होना है। आपका विधान अच्छा है। हमारे यहां पंजाब में बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं लोग, थक हार कर, आहत और व्यथित होकर, दुखित और चिंतित होकर, अत्यंत शोक में जब अपनी कोई बात चल नहीं पाती, तब हमारे पंजाब में कहा जाता है, तेरा भाणा मीठा लागे। भाई तेरा विधान मीठा है, तेरे विधान में न्यूनता नहीं। हे नाथ, हे ईश्वर, तेरा विधान मंगलकारी, कल्याणकारी, सुखकारी है। तेरा विधान कभी भी अहित नहीं करता किसी का, क्योंकि तेरा विधान तू ही है। आपका विधान दूसरे का मंगल कैसे कर सकता है? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनोहरि। आप कभी अमंगल नहीं कर सकते किसी का, अनिष्ट नहीं कर सकते। अरे भाई, हम अपने इष्ट की पूजा क्यों करते हैं जानते हो? अपने इष्ट के पीछे क्यों लगे हैं? दो बातों के लिए। व्यक्ति अपने इष्ट के पीछे लगा क्यों है? अरे दो बातों के लिए, एक तो अनिष्ट ना हो जाए और दूसरा अभीष्ट की प्राप्ति हो जाए। भाई यही तो बातें हैं। इष्टापूर्ति, इष्ट की पूर्ति। इष्ट करता क्या है हमारा? एक तो अनिष्ट नहीं होने देगा, दूसरा अभीष्ट की सिद्धि करेगा। अभीष्ट किसे कहते हैं हमें नहीं पता, हमारा अभीष्ट क्या है। एक बार ऐसे समर्पित होकर भगवान से कह दो ना कि प्रभु हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना, हम तो मांगते रहते हैं ऐसे, ऐसा दो, वो दो, धन दो, ज्ञान दो, बुद्धि दे दो, छोटे छोटे गोल्स बना के रहते हैं। बेचारे सामान्य गृहस्थियों का तो हमने, सामान्य व्यक्ति बेचारा सीधा साधा, एक घर बन जाए, मकान बन जाए, एक प्लॉट हो जाए, बस हो गया। थोड़ा बच्चों का ऐसा हो जाए, दो चार छोटी मोटी चेक लिस्ट है, क्या बड़ी कुछ नहीं है। संसार की जो चार बातें मांगता रहता है। लेकिन ये है क्या? ध्यान से सुनो। इष्ट किसे कहेंगे? जो हमारे अभीष्ट की सिद्धि करता है और अनिष्ट नहीं होने देगा, उसे इष्ट कहते हैं। और ये मेरा इष्ट है, ये मेरा अनिष्ट नहीं होने देगा, ये मेरा मंगल नहीं करेगा। जे विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुवेग दास में तोरा। और भगवान ने कहा भाई ठीक है नारद, ऐसा कह रहा है तो फिर जिसमें तेरा कल्याण है वो करेंगे हम। कितनी सुंदर चौपाई है। वैद्य से रुचिकर औषधि नहीं मांगता रोगी। रोगी ये थोड़ी कहता है कि जो अच्छी लगे, मीठी लगे, वो औषधि मुझे देना। वो वैद्य से कहता है महाराज, जिसमें मेरा रोग मिट जाए वो औषधि दीजिए। औषधि कई बार कड़वी भी हो सकती है। औषधि में हो सकता है कि वो न पी जा सके, या अगर आप उसे लगाएं शरीर पर तो हो सकता अधिक और आपको वेदना हो, लेकिन वो औषधि है। तो भगवान ने कहा हरि हरते पापा ने, मेरा जो हरि रूप है तुझे प्रदान करता हूं। और महाराज नारद जी का मुंह बंदर जैसा बना दिया हूं। लीजिए, गए वहां स्वयंवर में। अब स्वयंवर में गए तो उन पे हंसने लगे सब कि आदमी तो है ये, तो बंदर जैसा है, इसका रूप बंदर जैसा है। उन्हें ये लग रहा था कि मैं बड़ा सुंदर हूं, उन्हें ये लगा कि भगवान ने अपनी सुंदरता दे दी। और वो जो बाला थी, हमारे महात्मा कह रहे थे बाला नहीं थी, बला जो थी, मतलब वो जो माया थी। अब उसके सामने दो तीन बार गए नारद जी, तो उसने उपेक्षा की, उपहास किया, थोड़ा इधर हटी,
सहेलियों ने और सैनिकों ने और सबने कहा हमारे एक तरफ हटिए, ये आप कौन है, क्या है, पता तो लगाओ, आपका रूप तो देखो क्या है, यहां चले आए आप, आदमी है बंदर है। तो वो गए वहां और उन्होंने जलाशय में अपना रूप देखा कि भगवान ने दिया क्या है, कौन सा रूप दिया है। तो नारद जी ने जब जलाशय में देखा, सरोवर में देखा अपने को, तो एकदम क्रोधित हो गए नारद। जानते हो क्रोध कब आता है? कामना के अभाव में, विषय पूर्ति के अभाव में। जिन विषयों में हमारा मन रमा हुआ है, जब विषयों की पूर्ति नहीं होगी, कामना की पूर्ति नहीं होगी, जब भोग में आप फेल हो जाएंगे, सक्सेसफुल नहीं होगे भोग करते करते, जो भोग करना चाहते हो असफल हो गए भोग में, तो क्रोध आता है। और याद रखना, असफल अवस्था में क्रोध आता है, याद रहेगा ये आपको। अपनी पराजय की अवस्था में, अपनी असफल अवस्था में, अक्षम अवस्था में आप कैपेबल नहीं है। जब आप अक्षम हैं, क्षमताएं नहीं है, अयोग्य है, आप में उस प्रकार का विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, विचार नहीं, आप में वो साहस नहीं, संतुलन नहीं, पवित्र संकल्प नहीं। और जब ये नहीं होता है हमारे पास, जब हमारे पास विवेक और विचार का अभाव होता है, तब हम असफल होते हैं, तब पराजय हमारे हाथ लगती है। और जैसे ही आप पराजित होने लगते हैं, तब क्रोध आता है। इंद्रियां हमें हरा देती हैं। तब जब मन हमारा हारने लगता है, तो क्रोध आता है। और क्रोध आने के बाद सम्मूढ़ता आती है, मूढ़ता आएगी, व्यामोहता आएगी, मति भ्रम हो जाएगा। और जब मति भ्रम होगा तो उल्टा करने लगोगे। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश हो जाएगा, मति विभ्रम हो जाएगा, स्मृति कोई ढंग के विचार आएंगे नहीं, क्रोध में बिखर जाओगे, तितर बितर हो जाएगा। कई बार तो आदमी क्रोध के बाद अपने को इकट्ठा कर रहा होता है, क्रोध में इकट्ठा करता है, मिलता नहीं आदमी ढूंढने से, व्यक्ति खो जाता है क्रोध में, अपने से दूर चला जाता है। नारद को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध उस समय और अधिक आया जब देखा कि वो मोहिनी ने वर्ण कर लिया किसी को, जय जयकार होने लगी, जयमाल पड़ गई है। तो नारद ने कहा कि ये किसको जयमाला डाल दी इसने, ये है कौन जिसको इसने वर्ण कर लिया। तो पता लगा स्वयं नारायण ही है, वहां भगवान ही आ गए थे। और जो चतुर्भुज में आए भगवान, शंख चक्र गदा पद्म मकराकृति कुंडल शेषशायी जगन्निवास श्रीनिवास भगवान। तिरुपति बालाजी का नाम श्रीनिवास है। आप जाते तो हो तीर्थों में, उन देवताओं का नाम भी तो पता लगे वो क्या है, उनका नाम क्या है, श्रीनिवास। ये है कौन? जगन्नाथ। जगन्नाथ का मूल नाम क्या है? पतित पावन। जो जगन्नाथ हैं उनका नाम है पतित पावन। आप जा रहे हैं वेंकटेश बालाजी के दर्शन करने, तो बालाजी का नाम क्या है भैया? श्रीनिवास। आप जा रहे हैं बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने, भगवान का नाम बद्रीनाथ नहीं है, नारायण। वो नारायण है, वहां भगवान, वहां नारायण है, अपने मूल रूप में नारायण वहां रहते हैं बद्रिकाश्रम में, उन्हें नारायण कहते हैं। जगन्नाथ में पतित पावन है। द्वारिका में कौन है? बड़ा आनंद की बात है। द्वारिकाधीश जो हैं उनका नाम क्या है? द्वारिकाधीश का जगत प्रभु। वो जगत प्रभु है और ये श्रीनिवास है। तो जैसे नारद ने देखा कि ये मंगलगान होने लगा और ये देखिए वर्ण भी हो गया, स्त्री ने उसने स्वयंवर कर लिया, ये है कौन जिसको वर्ण किया है? तो पता लगा वो जगन्निवास है, वो श्रीनिवास है, वो जगत प्रभु हैं, वो साक्षात हरि नारायण हैं। और जब भगवान ही सामने खड़े थे तो प्रसन्न हो जाते कि भाई हम इस योग्य थे ही नहीं, उसने भगवान को वर्ण कर लिया। पर नारद को क्रोध आ गया और बहुत क्रोध आया और नारद ने श्राप दे दिया भगवान को कि हे देव, भले ही आप परमात्मा हैं
पर मैं पूरे जप तप को भी अपने संकल्प के साथ जोड़ते हुए आपको अभिशप्त करता हूं कि जैसे मैं स्त्री के लिए रोदन कर रहा हूं, आप भी वन वन भटकते हुए अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे होंगे। कब भैया रोएंगे हम? बोले जब राम बनोगे तब। और किस लिए? बोले स्त्री का हरण हो जाएगा, आपका सीता का हरण होगा, तब आप क्या कर रहे होंगे? बोले मैं आपको प्रणाम करने आऊंगा उस समय। फिर हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। महाराज जी को पता लग गया कि ये तो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए निकल पड़े हैं। महाराज जी को पता लग गया। जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं जब हरि माया दूर निवारी। भगवान ने अपनी माया को दूर किया। ये कह रहे थे मैंने माया जीत ली, काम जीत लिया। भगवान ने माया हटाई, नारद ने क्षमा मांगी। ये माया आपकी नचाती है। मैं दुर्वचन कहे बहुते, कौनी बात मोरे, कौनी बात मोरे। मैंने बड़े दुर्वचन कहे, आपको कटु वचन कहे हे प्रभु। इस माया ने मुझे नचाया। उमा दारु जोशित की नाई, सभई नचावत राम गुसाई। इस माया ने मुझे भ्रमित कर दिया, आपको कटु वचन कहे, श्राप दे दिया, दुर्वचन बोले, अपनी साधुता छोड़ दी मैंने। अब मेरा मन अशांत है, इतना पाप किया है मैंने। अब इसका उपाय क्या है? मेरा मन शांत कैसे होगा? भगवान उपाय बता रहे हैं, ये ध्यान से सुनना है। जब अशांत हो मन तो क्या करना चाहिए? नारद जी ने कहा मेरा मन अशांत है, क्लांत है, व्यथित है। अपने ही प्रभु को मैंने कितने अपशब्द कह दिए। तो इस अशांत मन को लेके कहां जाऊं जब आपके सामने भी मैं अशांत खड़ा हूं? आपको देखकर भी मुझे शांति नहीं मिल रही, मैं अपराधी अनुभव कर रहा हूं। तो अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए प्रभु कि आपको के सामने भी रहकर चित्त मेरा शांत नहीं है? तो महादेव का ध्यान करने के लिए कहा उन्होंने, और कहा जाओ जपो शंकर सतनाम, जाओ जाए सतनाम, जब जाए शंकर सतनामा। मोहे तुरत हरे विश्राम, जब हो जाए शंकर सतनामा, हो जाए शंकर सतनाम, मोहे तुरत हरे विश्राम। जब हो जाए शंकर सतनाम, जब हो जाए संकट शब्द नामा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। वहां जाकर एक कोने में बैठ जाइए, महादेव का ध्यान करो। नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद रूप मूर्तये, निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। गुरु का ध्यान करके, महादेव गुरु हैं, जाइए उनको गुरु रूप में भजना। मन तो गुरु ठीक करता है, महादेव को गुरु के रूप में भजो, मन ठीक हो जाएगा। वो ज्ञान दे देंगे, वो समाधि का बोध करा देंगे, और ये माया क्या है बता देंगे। जाओ महादेव का जप करो, जाओ जपो शंकर सतनाम। नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये,
निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे नमस्ते भृगदेवाय नमस्ते जलशायने नमस्ते विघ्ननाशाय शुभ शक्ते नमो नमः। और आप पार्वती का भी ध्यान कर लेना, शिव पार्वती का ध्यान करो, आपका मन ठीक हो जाएगा। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्त निमित्ताय नम असौमार्थ धारणे। नारद जी पहुंच गए विष्णु लोक में के महाराज वो दशरथ ना यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया उसने, अश्वमेध यज्ञ का दशरथ ने। क्या समाचार है नारद? तो बताया नारद जी ने समाचार, मेरा समाचार लाया हूं। गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए और वहां 1 साल हो गया पूरा उनका यज्ञ का, और घोड़ा छोड़ दिया अश्वमेध यज्ञ का। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सर्वयाश उत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोपवर्तत। ऋष्य श्रृंग पुरस्कृत्य कर्मं चक्रतुर्य प्रजा अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञोस्य सुमहात्मना। श्रृंगी ऋषि का यज्ञ आरंभ हो गया महाराज। इष्टम, ये मंत्र बोलने से ना काम पूरा हो जाता है। मेरे पीछे पीछे बोलो, इष्टिम ते हम करिष्यामि पुत्र्याम पुत्र कारणात् अथर्व शीर्षि प्रोक्तिर मंत्र ही सिद्धाम विधानतः। ऐसा एक महापुरुष कह रहे थे कि किन्हीं के बिगड़े काम हो तो अगर ये बोल लिया जाए तो काम सीधे हो जाते हैं। इष्टिम ते हम करिष्यामि पुत्र्याम पुत्र कारणात् अथर्व शीर्षि प्रोक्तर मंत्र सिद्धाम विधानतः। श्रृंगी ऋषि ने कहा, राजन सावधान, 1 वर्ष पूरा हो गया है, अश्वमेध यज्ञ आपका संपन्न हुआ, मैं करूंगा अथर्व वेद के अनुसार, अथर्व वेद के अनुसार मैं आपका यज्ञ करूंगा। और अब मैं संकल्पित होता हूं, निश्चय ही और अवश्य ही आपका कार्य सिद्ध होगा। आपको पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, और जिस प्रकार की संतान की आप कल्पना कर रहे हैं, इष्टिम ते हम करिष्यामि, मैं वह यज्ञ करूंगा और आपका कार्य सिद्ध होगा। ततो देव्यास गंधर्वा सिद्धाश्य परमर्षया भाग प्रतिहताम वे सामवेता यथा विधि ततः प्राक्रम दृष्टिम ताम पुत्र्याम पुत्र कारणा त्वया तस्मै वरो दत्त प्रीतेन भगवंस्ततः। प्रसन्न होकर वो यज्ञ करने लगे। गुरुदेव ने 1 वर्ष अपने आश्रम में रखा, 1 साल वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रहे। राजा रानी, दोनों रानियां, न जाने कितने राजा। आश्रम की तो कल्पना करके देखोगे, अरे वो कैसा आश्रम रहा होगा। एक राजा तो आया नहीं है, अलग अलग देशों के अनेक राजा आश्रम में आए हैं। राजा आया है तो रानी आई होगी, सचिव सेवक आए होंगे, दास दासी आई होंगी, वैद्य आया होगा, सेनापति आया होगा, राजा पैदल आया होगा, रथ में आया होगा, हाथी घोड़े पालकी आई होंगी, कहार आए होंगे, घोड़े आए होंगे। एक राजा पता नहीं कितने राजा। आश्रम में सबकी व्यवस्था हो गई। एक गुरुदेव वशिष्ठ का आश्रम ऐसा था, जो सोचो वो प्राप्त होगा। धन्य है ऐसे गुरुओं के आश्रम कि वहां सबके लिए द्वार खुले हुए हैं। धन्य है। वहां यज्ञ हो रहा है 1 वर्ष तक, भूमि शयन कर रहे हैं राजा। गुरुदेव ने कहा भूमि शयन करनी होगी, और दशरथ भूमि शयन कर रहे हैं, कुशासन पर बैठे हैं। साधक का एक वेश होता है, जब साधना करो तो एक सामान्य वेश में करो। हाँ, श्रृंगार भी कर सकते हो, अच्छी बात है, पर साधना कौन सी कर रहे हो उस प्रकार के आपका वेश होना चाहिए, वैसा परिवेश होना चाहिए, वैसा गणवेश होना चाहिए,
उस प्रकार का व्रत और दीक्षा हो, उस प्रकार का आहार होना चाहिए। आजकल नहीं हो रहा है लोगों से, उनका मन दुर्बल हो गया, व्रत नहीं कर पा रहे हैं बेचारे। बीच में जल पी लेंगे, कुछ और कर लेंगे, फलाहार कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन चलो जितना हो सके करिए। पर हाँ, गुरुदेव ने दीक्षा दी और अश्वमेध यज्ञ सफल हो गया। घोड़ा लौट कर आ गया श्रृंगी के आश्रम में, और इस प्रकार से यज्ञ आरंभ होने को है।